हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूडीए परिवार में। और आज बेसिकली हम बात करेंगे दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों को पढ़ेंगे और इससे पहले हमने उत्तर भारत की सारी नदियां कंप्लीट कर ली हैं। दक्षिण भारत की नदियों को कंप्लीट करने के बाद हम भारत के जो प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं, ठीक है, उनको भी देखेंगे। अगर टाइम होगा तो हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो आपकी वीडियो आएगी वो होगी आपकी जल संसाधन और प्लस इसके साथ साथ में जितने भी हमारे झीलें हैं, तालाब हैं, इन सब के बारे में भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज पहले हम स्टार्ट करते हैं भारत की दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। इससे पहले हम ऑलरेडी अन्य चीजों को कर चुके हैं, यानी उत्तर भारत की सारी नदियों को हमने डिटेल में देख लिया है। तो अब हम दक्षिण भारत की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज देखा जाए, दक्षिण भारत की नदियों के बारे में देखा जाए तो इसमें दो प्रकार की नदियां मिलेंगी। पूर्व की ओर बहने वाली, जो कि जैसे जैसे अगर मैं एक छोटा सा भारत का प्यारा सा नक्शा बनाऊं, ठीक है, एक रफली नक्शा बनाऊं अगर मैं भारत का, ये भारत का नक्शा हुआ। ठीक है, अगर देखा जाए तो रफली नक्शा, ये भारत का छोटा सा प्यारा सा नक्शा है, ये हमारा प्यारा भारत है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो हमारे हम अभी बात कर रहे हैं, हम इस वाले इलाके की बात कर रहे हैं। कौन सा वाला इलाका? हम इस वाले इलाके की बात कर रहे हैं, यानी इस इलाके में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, हम इस वाले इलाकों को देखें। ऑलरेडी इससे पहले हम इस वाले ऊपर वाले हिस्से को हम देख चुके हैं, यानी ऊपर वाले हिस्से को हम ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक का पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत वाले हिस्से की, यानी इस वाले हिस्से की अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी दो चीजें हैं। एक जो यहाँ से नदियां सब इसमें इधर से एक कुछ इधर ढलान में जाती हैं, कुछ इधर ढलान में जाती हैं। ठीक है, यानी इधर आती हैं तो अरब सागर में गिरती हैं कुछ नदियां, और कुछ यहाँ पे मतलब इधर इस साइड में जो आएंगी तो वो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। तो यही हमें देखना है और क्या क्या चीजें इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक कि भैया पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां अगर फ्लो यानी जो पूर्व साइड में बहती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, उसके बारे में। ये नदियां जो हैं दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां, ये नदियां लंबी हैं और बड़े बड़े बेसिन बनाती हैं और समुद्र से गिरने से पहले एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। यानी जो इस साइड वाली नदियां गिरेंगी आके, ये क्या करती हैं, गिरने से पहले विशाल डेल्टा बनाती है, जिससे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गोदावरी नदी डेल्टा हो गया, कृष्णा का नदी डेल्टा हो, कावेरी का डेल्टा हो गया। तो ये सब बहुत ब्रॉड इलाके में अपना जल लेके गिराती हैं। ठीक है, और डेल्टा बनाते हैं। डेल्टा जैसे हमने देखा था, विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, तो वो हमने ऑलरेडी इससे पहले देख लिया है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम पहली नदी की बात करते हैं। पहली नदी है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी की बात करूं, ये उद्गम कहाँ होता है? तो उद्गम इस साइड से होते हैं, यहां से होकर इधर वाकी गिरती है। तो उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। कहां से? महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर। आपको कैसे याद रखना है? गोदावरी है तो गोदावरी कहाँ है? गोदावरी कहाँ बहती है? नासिक में। तो ऐसा बताइए कि नासिक में गोदावरी जी हैं। ठीक है, कहाँ पे? नासिक में। ठीक है, वैसे नासिक में बेसिकली एक नदी का नाम सुना होगा, क्षिप्रा नदी। ठीक, नासिक में एक क्षिप्रा नदी, जिसके किनारे से क्या होता है, चार महाकुंभों में एक लगता है यहाँ पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से क्या उद्गम होता है? गोदावरी नदी का उद्गम होता है। विशेषता क्या है इसकी? ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और दक्षिण भारत की लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी? 1465 किलोमीटर है और आकार और लंबाई के कारण इसको वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है इसका भैया? आकार में बड़ी और लंबाई के कारण इसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं और दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, सहायक नदियों की बात करूं तो पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो चलिए इन सब चीजों को मैप पे देखते हैं। गोदावरी नदी प्रवाह देखेंगे तो लाइक दिस, ये है आपका त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी यहाँ पे है और यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, जो कि नासिक के पास है, नासिक में है। और नासिक से निकलते हुए देखिए, अगर इसको मैं दिखाऊं तो कहां जाएगा भैया? इधर इधर देखिए थोड़ा सा, क्या है, नासिक से निकलते ये होते हुए आगे जाएगी, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ के ये बंगाली खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिर जाएगी। तो इसको अगर मैं पढ़ूं तो भैया त्र्यंबकेश्वर का उद्गम हो, किसका? गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर से उद्गम हुआ और कहाँ गई? आगे बढ़ते हुए इसमें कई सारी नदियां आके मिली, जैसे आपके पूर्णा नदी हो गई, पूर्णा नदी। उसके बाद ये देखो मंजीरा नदी, मंजीरा नदी, पेन गंगा। पेन गंगा मेनली एक नदी आती है और ये आगे आके प्राणहिता नाम से बहती है, प्राणहिता नदी के नाम से। और पेन गंगा इधर, और एक इसी में एक वर्धा नदी इसकी, यानी पेन गंगा की सहायक नदी है वर्धा नदी, जो कि मध्य प्रदेश से आती है। और वेन गंगा भी इसी की सहायक नदी है, किसकी? प्राणहिता को। और ये आके प्राणहिता सारा जल ला करके कहाँ पे? कलेश्वरम तेलंगाना में कहाँ पे गिराती है? इसमें गोदावरी नदी में सारा जल
गिरा देती है। तो इतना आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? किसकी? गोदावरी की। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक इंद्रावती नदी दिख जाएगी उड़ीसा से आती हुई, यहाँ पे ये बीजापुर के साइड में इसमें जल गिरा देती। कहाँ पे? गोदावरी में। एक और है सबरी नदी, सबरी भी नदी इसी की सहायक नदी है। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भैया कालसुबाई दरना नदी हो गया। आपको इतनी प्रवरा, मूला, प्रवरा और मूला एक साथ गिरती है यहाँ पे। ठीक है, प्रवरा का संगम होता है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, जो इंपोर्टेंट नदियां वो सारी मैंने आपको बता दी। क्या क्या है उन इंपोर्टेंट नदियों में? हमने देखा क्या क्या है, फिर से देख ले। सहायक नदियों में वेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी। तो मैंने इतनी सारी नदियों को, इंपॉर्टेंट सारी नदियों को बता दिया है। प्रवरा, मूला बीज की सहायक नदी आपको ये भी दिख रहा है। प्राणहिता की सहायक नदी आपको पता है पेनगंगा है, और वेनगंगा और वर्धा, ये तीनों मिलकर के प्राणहिता बनाती है। ठीक, पूर्णा नदी यहाँ है। आप एक दो बार मैप में अपने हाथ से बनाइए, ये नदी भी आपकी सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। आपको पता है पेन कहाँ पे होता है? गंगा को होता है। कौन सी? गोदावरी वाली, दक्षिण भारत की गंगा। तो गोदावरी को पेन होता है, गोदावरी बेन गंगा है, गोदावरी ही प्राणहिता है, गोदावरी की सारी पूर्णा है, गोदावरी की प्रवरा और मूला भी है, मंजीरा भी है। इतनी सारी आपको नदियां पता होनी चाहिए। इंद्रावती, सबरी, सबरी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। बेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। पूर्णा किसकी? गोदावरी की। ठीक है, तो ये मंजीरा किसकी? गोदावरी की। तो इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद अगले नदी पे आते हैं, कृष्णा। कृष्णा नदी, भैया कृष्णा नदी को देख लेते हैं। कृष्णा नदी उसके नीचे, यानी अगर मैं प्यारे भारत को देखूं तो दक्षिण वाले भारत में सबसे पहले गोदावरी नदी आएगी, फिर उसके बाद कृष्णा नदी आएगी। कृष्णा नदी का उद्गम भी महाराष्ट्र से होता है। कहां से? महाबलेश्वर से। कहां से? महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, और ये लगभग 1400 किलोमीटर बहती है। हमने इससे पहले पढ़ा था गोदावरी 1465 किलोमीटर हो गई, और कृष्णा नदी का लगभग कितना है? 1400 किलोमीटर तक बहती है। सहायक नदी की बात करो, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा और मूसी इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं। और मुख्य बांधों की अगर बात करो तो नागार्जुन सागर बांध और अलमट्टी बांध इसी पे स्थित है। ठीक है, चलिए इसका भी मैप मैं आपको दिखाता हूं। तो ये हमारी ऊपर होगी गोदावरी नदी, गोदावरी के नीचे कृष्णा है, कृष्णा नीचे है, गोदावरी ऊपर, कृष्णा नीचे। तो कैसे? आगे देखते हैं। आगे बढ़ते इसका मैप दिखाता हूं मैं। ये देखिए, महाबलेश्वर से इसका उद्गम हुआ। कहां से? महाबलेश्वर से इसका उद्गम हुआ। ठीक है, आगे बढ़ी कृष्णा नदी का, और इसकी इंपॉर्टेंट नदियां, भीमा नदी देखो ऊपर से, पंचगंगा फिर हो गई, पंचगंगा, दूध गंगा, ठीक है, मूसी नदी, ठीक, और इसमें माल प्रभा, घाट प्रभा, कोयना। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना कि भीमा किसकी सहायक नदी? कृष्णा की है। पंचगंगा, दूध गंगा, ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। मूसी किसकी सहायक नदी है? इसी मूसी नदी के तट पे हैदराबाद शहर स्थित है, हैदराबाद शहर स्थित है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कोयना नदी, घाट प्रभा नदी, माल प्रभा नदी, सब किसका है? घाट प्रभा, माल प्रभा, कोयना, ये सब किसका है? कृष्णा का है। ठीक, तुंगभद्रा सबसे इंपॉर्टेंट नदी, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। तो आपको क्या याद होना चाहिए कि भैया कृष्णा का उद्गम महाबली, कृष्ण महाबली थे, ऐसे याद रखो। कृष्ण महाबली थे, कृष्ण महाबली थे, कृष्ण महाबली थे। अब एक गोदावरी हमने कहाँ पढ़ा? गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ था? देखिए गोदावरी को दिखा, त्रयंबकेश्वर, त्रयंबकेश्वर गोदावरी, और कृष्ण महाबली थे, कृष्ण यानी महाबलेश्वर से। ठीक है, अब इसमें कुछ बांध हैं, जैसे अलमाटी बांध कर्नाटका में स्थित है, कृष्णा पे है। नागार्जुन बांध, ये भी कृष्णा पे। और इसके अलावा श्रीशैलम, तीन बांध आपके इंपॉर्टेंट होंगे, श्रीशैलम, नागार्जुन, अलमाटी। तीनों आपको श्रीशैलम, श्री, नाग, नागार्जुन और अलमाटी। इसमें आपको पता अर्जुन कृष्ण से संबंधित है। ठीक है, शैलम जो श्री जो है वो भी विष्णु जी की पत्नी है श्री। तो श्री भी, श्री शैलम, श्री भी किससे संबंधित है? श्री शैलम कृष्णा जी से संबंधित है। इतना आपको पता होगा, थोड़ा सा निमोनिक बनाइएगा, आपको चीजें याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कृष्णा की आपने सारी सहायक नदियां देख ली, भीमा, पंच। अब आपको ये होता है वेन गंगा और पेन गंगा, ये दोनों किसकी है? गोदावरी की। गोदावरी पेन में है, क्यों? क्योंकि भैया इसको एक ही साल, मतलब मानसूनी जल, मानसूनी टाइम में ही जल इसमें ज्यादा होता है, इसलिए गोदावरी पेन में है। ठीक है, पेन में और वेन में। तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कृष्णा भी सब कुछ देख लिया। कृष्णा में इतना पढ़ लीजिएगा भाई, इससे बाहर मुझे नहीं लगता क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अगर बहुत डीप आएगा तो फिर इसमें झील बीच में डाल देंगे, फिर ढलान किधर, ये सब डाल देंगे। वो पीसीएस या आईएएस लेवल की चीजें, बट आपके वनडे एग्जाम टाइम में, ठीक है, पीसीएस में भी या आरओ में भी सब काम आ जाएगा यहाँ तक। तो बढ़िया से करिए, और पीसीएस में भी इतना ही पूछते हैं, आप देखिएगा पेपर उठा के, आपको ऑलरेडी लगेगा कि ये क्या लेवल है। ठीक, तो चलिए कावेरी नदी बढ़ते हैं। कावेरी नदी के बाद बेसिकली कर्नाटक के कोडागु, कोडागु कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कावेरी कौन है? ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी।
ठीक है, कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। तो ब्रह्मा कहाँ रहते हैं, नीचे रहते हैं कावेरी के पास, ब्रह्मा कावेरी के पास रहते हैं, ऐसा थोड़ा निमोनी बना के याद करिए। इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं क्योंकि पवित्रता के आधार पर इसे कहा जाता है। इसके साथ ही इसके ऊपरी हिस्से को दक्षिण पश्चिम मानसून और निचले हिस्से को उत्तर पूर्वी मानसून से पानी मिलता है, इसलिए इसमें साल भर पानी का प्रवाह अच्छा रहता है। कावेरी नदी साल भर बहती है, यानी सदा नीरा नदी के नाम से दक्षिण भारत की कावेरी नदी को जाना जाता है। इतना क्लियर हो गया। विवाद क्या है, इसके पानी बंटवारे को लेकर के कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के बीच में विवाद चलता रहता है। तो इसके भी हम देखते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को, ठीक है, वयोवृद्ध गंगा गोदावरी को, ठीक है, बूढ़ी गंगा गोदावरी को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कहां से निकलती है कावेरी, ब्रह्मगिरी पर्वत से, ठीक है, कहां से, ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक से। गोदावरी त्रयंबकेश्वर, कहां से, नासिक से। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी बताइए, कृष्ण महाबली थे, महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर कहां से, महाराष्ट्र से। इतना आपको पता होना चाहिए भैया, इतना कर लोगे ना आपका काम हो जाएगा। इतने में 2-3 बार रिवाइज करिए, सब काम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम आते हैं, इसका मैप भी देख लो। देखो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी हो गई, हाँ ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी देखिए, ठीक है। और आगे देखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ हेमवती याद रख लो, अर्कावती याद रख लो, सिमसा याद रख लो, ठीक है, और अमरावती। ये आपको बस इतने ही याद रखने हैं। इसमें कुछ बांध है, बांध कौन से देखिए, एक बार देखो ये वाला बांध है कौन, कृष्णा राज सागर बांध। कृष्णा राज सागर बांध कृष्णा नदी पे नहीं है कि कृष्णा नदी मार के, कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पे है, ठीक है, कावेरी नदी पे है। कौन सी, कावेरी नदी पे है। कृष्ण राज सागर बांध कावेरी पे है। शिव समुद्रम, शिव और कावेरी, शिव और कावेरी, ठीक है, शिव समुद्रम कावेरी, शिव समुद्रम कावेरी, ठीक है। जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है, कावेरी पे। उसके बाद एक और है मेट्टूर परियोजना जो है ना, मेट्टूर, ये भी कहाँ है, कावेरी नदी पे। तो इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अर्कावती, सिमसा, हेमवती, अमरावती, और ठीक है, बाकी अगर आपको और भी पढ़ना है तो सब कुछ दे रखा है, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इसी साथ आपका कावेरी भी कंप्लीट होता है। उसके बाद हम आते हैं महानदी पे। महानदी बेसिकली अगर मैं बात करूं, महानदी को देख लेते हैं हम, ठीक है। महानदी बेसिकली उड़ीसा संबंधित है, उड़ीसा राज्य से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उड़ीसा में इसका प्रवाह क्षेत्र ज्यादा होता है, हालांकि बेसिकली इसका उद्गम होता है छत्तीसगढ़ से। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ से, धमतरी जिले से, सिहावा पहाड़ियों से। कहाँ पे, सिहावा पहाड़ियों से, कहाँ, छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहुत बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और इसमें विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा, हीराकुंड बांध इसी पे स्थित है, इसी नदी उड़ीसा पे बना हुआ। इतना आपको बताना चाहिए। इसकी मैं सहायक नदियां और इसके उद्गम स्थल दिखाता हूँ। ये देखिए महानदी का प्रवाह, देखिए दिखेगा, ये आपका ये है इसका डायरेक्शन, ये है सिहावा पहाड़ी, कहाँ है, ये है सिहावा पहाड़ी। सिहावा पहाड़ी बेसिकली छत्तीसगढ़ में है, कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। सिहावा पहाड़ी से निकलेगा, और निकलने के बाद ये ऐसे, इसका डायरेक्शन क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नदियां जैसे शिवनाथ हो गया, इंपॉर्टेंट है, हसदो, मांद, ठीक है, इब और तेल, ओंग, ये इसकी जोंक, ये इसकी सहायक नदियां हैं जो कि और बाद में जाके ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, पुरी के पास में, ठीक है। पुरी इसी के शहर, इसी के तट पे स्थित है। कौन सी, पुरी, कौन सी, महानदी के तट पे। तो इसको आपको पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी नदी आपको नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, एक तो सिहावा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है जो कि छत्तीसगढ़ में है। फिर जब ये आगे बढ़ती है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नदियां जैसे एक शिवनाथ नदी, हसदो नदी, मंद नदी या मांद नदी, इब नदी, और एक आपको ओंग और तेल, ये याद रखना है। और आपको पता चाहिए पूरी शहर इसी के किनारे स्थित है। इतना भी, कटक हो गया, कटक भी देखो है, संबलपुर, आपको कटक भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको, और देखिए ये पड़ोस में इसकी राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, ठीक है, ये भी आपको दिख जाएगा, ठीक। तो ये आपका रहा महानदी। इसको आपको क्या, आपको महानदी की सहायक नदियों में आपको याद रखना है कौन सी, शिवनाथ, हसदो, मांद, इब, ओंग और तेल। ये बस इतना याद रखिए। प्रमुख शहरों में कटक हो गया और पुरी हो गया, ठीक है, इसको आपको पता होना चाहिए। बस इतना क्लियर है। तो अब एक चीज है, बहने वाली, यह कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में ये नदियां अपेक्षाकृत छोटी होती है और ढलान तेज होने के कारण, अच्छा ये हम अभी ये पश्चिम नदियां पढ़ रहे हैं, पूर्वी नदियां हमने देख लिया था कि पूर्वी नदियां, इनका स्पीड क्या होती है,
पूर्वी स्पीड काफी स्लो होती है। स्पीड जब स्लो होगी तो फिर क्या होगा, ये अपने साथ जो मिट्टी या फिर जो भी उसके कण लेके जाएंगे तो धीरे धीरे लेके जाएंगे, जिससे इनका और स्पीड स्लो होती जाती है। ऐसे ऐसे बनाते धीरे धीरे जाके डेल्टा बनाते हुए समुद्र में गिर जाती है, बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो आपको ये बताना चाहिए। अब हमने देख लिया सारी इंपॉर्टेंट नदियां, इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी नदियां देख ली, उसके बाद छोटी नदियों को भी एक बार देखेंगे। अभी पहले हम इंपॉर्टेंट नदियों को कर लेते हैं। कौन कौन सी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। ये हमारी पूर्व की ओर गिरने वाली नदियां जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, कुछ इंपॉर्टेंट नदियां उसको भी देख लेते हैं। अब क्या खास बात है, जो पश्चिम की हम अभी मैंने बात किया, तो जो पश्चिम यानी इस वाले हिस्से में गिरने वाली नदियां उसको बात कर लेते हैं। तो भैया इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या, ये नदियां अपेक्षाकृत छोटी होती हैं और तेज ढलान के कारण डेल्टा नहीं बनाते। क्यों? डेल्टा बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि स्पीड स्लो होनी चाहिए और धीरे धीरे जाने पे, मुहाने पे आने के बाद दलदली इलाका, यहाँ कई सारी स्रोत की धाराएं बन जाती हैं जो समुद्र में फाइनली मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीखा है, नीचे ढलान काफी ज्यादा है और यहाँ पे अब तेजी से पानी निकलेगा तो फैलेगा थोड़ी चारों तरफ, वो क्या करेगा, एक सिधाई में निकल जाएगा। तो इसी को यहाँ बनाता है ज्वार नद मुख, एस्चुरी का निर्माण करता है। ज्वार नद मुख यानी एस्चुरी का निर्माण होता है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो अब हम नर्मदा नदी के बारे में बात करेंगे। नर्मदा नदी का देखा जाए तो नर्मदा बेसिकली मध्य प्रदेश से अमरकंटक पठार से निकलती है। कहां से? अमरकंटक पठार से। यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक प्रकार के प्राकृतिक सीमा बनाती है। यह विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच भ्रंश घाटी से होकर रिफ्ट वैली के बीच होकर बहती है। मुख्य आकर्षण क्या है, इसमें जबलपुर के पास एक धुआंधार जलप्रपात स्थित है और साथ ही साथ इस पर सरदार सरोवर बांध भी इसी पर स्थित है। ठीक है, मार्बल रॉक्स ये है, धुआंधार जलप्रपात यहाँ पे स्थित है। इसको मैं मैप भी दिखाता हूँ, देखिए मैप। ठीक है, देखेंगे ये है नर्मदा कुंड और नर्मदा कुंड अमरकंटक, ये अमरकंटक वाला क्षेत्र यहीं से आपका निकलता है। ठीक है, कौन सा? यहीं से आपका निकलता है, यहीं से निकलती है नर्मदा, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा कुंड से ही अमरकंटक मध्य प्रदेश में। यहीं पे एक प्रपात स्थित कपिल धारा जलप्रपात, कौन सा? कपिल धारा जलप्रपात यहीं पे स्थित है। आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ेंगे जब, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से एक और बंजर नदी आके मिलती है, बंजर इसकी सहायक नदी हो गई, बंजर। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए बरगी बांध, बरगी बांध इसी के हिस्सा है, बरगी बांध। और थोड़ा और आते हैं, जबलपुर इसी किनारे से थे। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात देखिए यहाँ पे, धुआंधार जलप्रपात यहाँ पे। और आगे शेर नदी इसकी सहायक नदी, सक्कर नदी, दूधी नदी। ठीक है, तवा नदी इसी में आके मिलती है। ओमकारेश्वर बांध भी स्थित इसी पे स्थित है। तो तीन बांध आपके मिल गए, कौन कौन से? एक तो जलप्रपात हो गया, एक दूसरा जलप्रपात, एक बांध मिल गया। बांध, तीसरा पॉइंट क्या मिल गया? तवा नदी, ये ओमकारेश्वर बांध इसी पे स्थित है। इसके अलावा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा है और यहाँ पे आगे बढ़ते हुए यहीं पे एक स्थित है सरदार सरोवर बांध, किस पे? नर्मदा नदी पे बनाया गया है। ठीक, कुल 100 बेसिकली 1077 किलोमीटर तक इसका इसकी लेंथ है। ठीक, तो आपको ये पता चल गया कि भैया इंपॉर्टेंट नदी हिरन नदी, इसको पढ़ेंगे, हिरन, कोलार नदी। ठीक है, बरना नदी, इतना ये पढ़ लीजिए, हिरन, कोलार, बरना। और इधर दूध, तवा, दूधी। ठीक है, और ये और बरगी, ये शक्कर, शेर, ये शक्कर, शेर, ये भी इसी सहायक नदी है। जितना आपको सही लगेगा याद कर लीजिएगा, इतना कम से कम तो पता होना ही चाहिए। ठीक, तो इसकी सहायक नदियों भी आप लोगों को देखना चाहिए, कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, कौन सी? हिरन है, ठीक है, अब इसमें बरना है। अच्छा, ये देखिए इंदिरा सागर बांध इसी पे स्थित है, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पे ही स्थित है। ठीक है, तो तवा नदी भी इसी की सहायक नदी है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। ठीक है, और धुआंधार जलप्रपात किसमें स्थित है? नर्मदा पे। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा पे। ठीक, सरदार सरोवर बांध नर्मदा पे। सक्कर नदी नर्मदा की। ओमकारेश्वर बांध नर्मदा पे। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे वन लाइनर टाइप में अलग अलग किसी बथेरे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा के बाद हम उससे थोड़ा सा बनेंगे। नर्मदा के नीचे, जैसे ही हम नर्मदा देखेंगे, नर्मदा के नीचे आपका ताप्ती आ जाएगा, ताप्ती। ठीक है, इधर जैसे हमने सबसे गोदावरी पर था, कृष्णा पढ़ा था, फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तीन नदियां थी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे हमारी नर्मदा और ताप्ती इंपॉर्टेंट नदी। उसके बाद छोटी छोटी नदियां हैं जो कि हम एक ही उसको देख के खत्म कर लेंगे। नर्मदा नदी, तापी नदी की अगर मैं बात करूं तो तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई पहाड़ी से होता है। मध्य प्रदेश में मैं ये देखिए, थोड़ा सा इधर मैं करूं इसको तो आपको दिखेगा। हाँ, यहीं पे देख लीजिए, ये मुल्ताई पहाड़ी यहाँ है, मुल्ताई पहाड़ी से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ठीक है, यही से मुल्ताई पहाड़ी से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक पारस डोब बांध है बैतूल में ही। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या है, ताप्ती नदी का कुछ खास पॉइंट नहीं है, एक पेन गंगा इसकी थोड़ी सी कुछ धारा इसमें मिलती है, एक पूर्णा नदी। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है और इसकी सहायक नदियों नहीं याद रखना। इसके इंपॉर्टेंट क्या पता है, इसका इंपॉर्टेंट है यहाँ की परियोजनाएं। कौन सी परियोजना? देखिए, एक उकाई परियोजना है तापी नदी पर, काकरापाड़ा परियोजना तापी नदी पर। ठीक है, ये दोनों आपको बताना चाहिए और यही के किनारे
कुछ द्वीप हैं, नदी द्वीप बनते हैं, सॉरी समुद्र में द्वीप बनते हैं, आलिया बेट, खादिया बेट, इसी के किनारे स्थित, जो कि खंभा खाड़ी में जाकर गिरती है, इसी के किनारे स्थित है। कौन सा? आलिया बेट और खालिया बेट, दोनों द्वीप हैं। आलिया और खालिया द्वीप है क्या? समुद्र में स्थित द्वीप है, अरब सागर में स्थित द्वीप है। कौन से? आलिया और खालिया, आलिया बेट और खालिया बेट, इसके द्वीप हैं। काकरापाड़ा परियोजना, उकाई परियोजना, ताप्ती नदी, काकरापाड़ा, उकाई, ताप्ती नदी, दोनों याद हो गया, ठीक है। और बेसिकली इसको आपको कुछ खास, इसके नदियों का भले हम मत याद रखो, लेकिन आपको ये परियोजनाएं कम से कम याद रहनी चाहिए, ठीक। सूरत नदी, सूरत जो शहर है इसी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। यह भी नर्मदा के समांतर सतपुड़ा की पहाड़ियों से के दक्षिण में भ्रंश घाटी में बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती के साथ साथ एक और नदी कल हमने पढ़ा था उत्तर भारत में, कौन सी? दामोदर नदी, जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो नर्मदा के समांतर सतपुड़ा पहाड़ियों से दक्षिण में भ्रंश में बहती है और गुजरात के सूरत शहर के पास अरब सागर में गिर जाती है। आलिया बेट, खालिया बेट जो द्वीप है इसी के तट पर स्थित है, ठीक है, मतलब इसी के मुहाने पर स्थित द्वीप है, ठीक। अब माही नदी की अगर बात करूं तो माही नदी का जो उद्गम होता है, माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल श्रेणियों से निकलती है। जैसे अगर मैं एक रफली मैप बनाऊं तो आपको दिखेगा, ये मान लीजिए यहाँ पे, ये ऐसे एमपी से निकलेगी धार जिले से, फिर ऐसे जाएगी राजस्थान तक जाएगी, फिर ऐसे आके ऐसे आके यहाँ पे गिर जाएगी मध्यखाड़ी में, और यही से करके रेखा दो बार गुजरती है। तो दो बार देखो, एक यहाँ पे काटा इसने, ठीक है, यहाँ पे काटा, एक यहाँ पे काटा, तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। यह भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होकर बहती है। पहले मध्य प्रदेश से निकली, राजस्थान गई, राजस्थान फिर गुजरात में आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो माही नदी आपको पता चल गया। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण छोटी नदियां, जैसे पेन्नार नदी कर्नाटक के दुर्ग से निकल आंध्र प्रदेश से होते बंगाल की खाड़ी में। आपको ये क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदियां बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, कौन सी अरब सागर में? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पेन्नार नदी बंगाली खाड़ी, पेन्नार बंगाल खाड़ी, पेन्नार बंगाल खाड़ी। बैगई तमिलनाडु में बहती है, मदुरै से ऋषि के तट पर स्थित है, ये भी कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। कहाँ पे? बंगाल खाड़ी। पेरियार, पेन्नार और पेरियार दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। पेरियार नीचे है, ये केरल की सबसे लंबी नदी है और जीवनदायिनी भी है। किसकी? केरल की। किसकी? केरल की, ठीक है। पेरियार नदी कहाँ है? केरल में स्थित है, सब केरल की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और उसके शरावती नदी की अगर मैं बात करूं, कर्नाटक में बहने वाली नदी, छोटी नदी, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है, जो कि जोग जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। तो जोग जलप्रपात का निर्माण शरावती नदी में स्थित जो पेरियार आपको पता चल गया, ये भी सब मैं मैप पे दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद गुजरात में कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिसकी बात हम बात करेंगे। एक तो मांडवी नदी गुजरात में बहती है, इसे गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। दूध सागर जो जलप्रपात है इसी में मांडवी नदी पे स्थित है, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पे स्थित है। इस नदी पर स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी इसी के तट के किनारे स्थित है। किसके? मांडवी के किनारे गोवा की राजधानी जो पणजी है वो इसी के किनारे स्थित है, ठीक। एक तो मांडवी हो गई, दूसरा इंपॉर्टेंट जुआरी। तो मांडवी जुआरी यह गोवा की सबसे लंबी नदी, इसका मुहाना बहुत चौड़ा है और यह एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है, ठीक। तो आपको हमने दो चीजें पढ़ ली, मांडवी और जुआरी, ये दोनों कहाँ हैं? गुजरात में, सॉरी गोवा में स्थित हैं, ठीक। उसके बाद कर्नाटक की प्रमुख नदियां कुछ हैं, जैसे काली नदी है, नेत्रवती है, ये सब बंदरा तुंग है, ये आपको पता होना चाहिए, बस सिंपल सिंपल, आपको ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाए। केरल की नदियों में भरत पूजा है, आपको पता होना चाहिए, केरल में भरत पूजा है। पोन्नानी भी इसे कहा जाता है, किसको? भरत पूजा को पोन्नानी भी कहा जाता है। पंबा नदी, इस नदी को बहुत पवित्र माना जाता है, जो कि सबरीमाला मंदिर इसी किनारे स्थित है। कौन सी? पंबा नदी, केरल में स्थित है पंबा नदी, यह केरल के प्रसिद्ध वेम्बनाथ झील के में गिरती है, ठीक। उसके बाद गुजरात की कुछ नदियां, जैसे सतरंजी और भादर नदी, ये गुजरात में स्थित है। बैतरणी, बैतरणा, बैतरणी आपको पता है उड़ीसा में है, बैतरणी, बैतरणी अड़ी है उड़ीसा में, और बैतरणा का है ये आपका महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलता है, कोंकण क्षेत्र में होते अरब सागर में गिर जाते, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। इतना ही आपकी इंपॉर्टेंट नदियां, ये सारा इंपॉर्टेंट नदियां जो बनाया गया। लूनी नदी देखो कहाँ है, ये माही नदी हो गई, नर्मदा दिख गई, ताप्ती दिख गई, नासिक में गोदावरी, कृष्णा, ये देखो कावेरी, ये पेरियार, ठीक है। पेन्नार यहाँ है, पेरियार ये है, पेरियार केरल की नदी है, ठीक। तो ये सब है। बाकी जो छोटी छोटी नदी आपको लोकेशन थोड़ा सा स्टेट पता होना चाहिए, इतना आपकी नदियों से संबंधित क्वेश्चन हुए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि नदियां अगर मैं और टॉपिक बढ़ाऊंगा तो वो ज्यादा लॉन्ग होती जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज और हम देख लेते हैं, ये कुछ चीजें छूट रही हैं, इसको भी देख लेते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियां कुछ है इंपॉर्टेंट पहाड़ों से, एक तमिलनाडु कुछ नदी, पलार नदी तमिलनाडु में बहती है, पेन्नार नदी तमिलनाडु में बहती है, ताम्रपर्णी नदी ये भी तमिलनाडु की सदाबहार नदी, इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा। तो आपको तमिलनाडु से निकलने वाली और वहां पे बंगाली खाड़ी में गिरने वाली पलार नदी होगी, पोन्नार नदी होगी, ताम्रपर्णी नदी। कुछ उड़ीसा की नदियां हैं जो उड़ीसा और झारखंड, सुवर्ण रेखा नदी, ये झारखंड के रांची के पठार से निकलती है और उड़ीसा पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है।
प्रसिद्ध जो जमशेदपुर शहर है सुवर्ण रेखा नदी की, ये आपको पता होना चाहिए कि सुवर्ण रेखा नदी के तट पे जमशेदपुर स्थित है, ठीक है। उसके बैतरणी नदी, ये देखो बैतरणी नदी आ गई, यह उड़ीसा की गुप्तांग पहाड़ियों से निकलती है, गुप्त गंगा, सॉरी गुप्तांग नहीं, गुप्त गंगा पहाड़ियों से निकलती है, और ठीक है, और हिंदुओं के लिए बेहद पवित्र मानित है बैतरणी नदी, ठीक। उसके बाद ब्राह्मणी नदी की अगर बात करूं तो ये कोयल और शांख नदियों के मिलने से राउरकेला के पास बनती है और बंगाली खाड़ी में गिरती है, कौन सी, ब्राह्मणी नदी। तो अगर मैं स्वर्ण रेखा की बात करूं तो सबसे पहले स्वर्ण, फिर ऐसे करके नीचे की ये सारी नदियां आती जाएंगी। आंध्र प्रदेश की नदियां कुछ हैं, जैसे वंसाधारा नदी हो गया, नागावली हो गया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बस इतना आपको। इसमें क्या है, नदियों के नाम पता होना चाहिए कि भैया कहाँ है, और इससे आई होप इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। इसके बाद कुछ परियोजनाएं थी, परियोजनाओं को मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, इसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा एक छोटी सी वीडियो में, शॉर्टकट वीडियो, शॉर्ट वीडियो में 10 मिनट की वीडियो में सारा समझा दूंगा। इतना आपकी नदियां कंप्लीट होगी भारत की। अब इसके बाहर अगर आप कोई क्वेश्चन मुश्किल है आपका बनेगा, और अगर बनेगा भी तो आप उसको क्या कोई भी जल्दी नहीं कर पाएगा, जो बहुत डीपली पढ़ता है उसकी हो पाएगा। अदरवाइज आपको मैंने सब कुछ कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।